हाय ऑल ऑफ यू, सभी कैसे हो? हाय, बस स्टार्ट करने वाले हैं विद इन 1 or 2 मिनट। हाय ऑल ऑफ यू, काफी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब हम हमारा आज का मीट स्टार्ट करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले खुद के लिए क्लैपिंग करें कि आपने ये चूज किया। क्लैप फॉर सेल्फ एंड प्राउड ऑफ सेल्फ। वाओ, ग्रेट। सबसे पहले आप सभी कैसे हो? और काफी लोग नए हैं, काफी लोग जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं। नए नए कौन है आप लोग? चैट बॉक्स में लिखोगे हाय, हेलो। जो लोग नए हैं, नए लोग प्लीज टाइप करो। जो लोग नए हैं, ऑडिबल नहीं है। ओके, नाउ ऑडिबल। नॉट विजिबल, नाउ विजिबल। हेलो पिंकी जी, सेम मी ऑल्सो पिंकी। आशा जी हेलो। हेलो, मैं अनीता कमानी नई हूँ मैं। ओके, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। जी हेलो। तो
तो स्टार्ट करते हैं, एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या किया था। जो लोग नए हैं उनको पीछे का समझ आएगा, और जो लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो फिर लास्ट वीक हमने क्या किया था, हमने घर के लिए क्या टास्क लिए थे, सबको याद है? जो लोग नए हैं उनको समझना है जीरो वेस्ट क्या है या फिर नेचर फ्रेंडली लिविंग क्या है। जैसे अगर आप किसी रूम में नहीं हो और उस रूम का पंखा या फिर लाइट ऑन है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक को हमने वेस्ट किया। ये हमने सेल्फ के लिए किया, अपने लिए किया, अपने घर के लिए किया। लेकिन अगर कहीं हम बाहर जा रहे हैं, लिफ्ट है या फिर कोई कॉमन प्लेस है जहाँ पे काफी सारे लोग हैं, वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा लाइट जल रही है वो हमने ऑफ नहीं किया, तो ये टोटली हमने वेस्ट किया। समझ आया सबको? वेस्ट बहुत इजी और सिंपल है, क्या चीज हमें वेस्ट नहीं करनी और किन चीजों को रिप्लेस करना है। अगर इसको समरी करके समझा जाए तो इसमें सब कुछ कवर होता है, आपका हेल्थ भी, आपके रिसोर्सेज भी, आपका मनी भी और इन्वायरमेंट भी। ए टू जेड आपके एक स्टेप से कवर होते हैं। इसे हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। लास्ट वीक का हमने टास्क लिया था कि आपको अपने सारे बैग्स ऑर्गेनाइज करने हैं और आपको अपना एक शॉपिंग किट बनाना है। आपको एक स्लोगन लिखना है बैग के ऊपर में जो आपको रिमाइंडर दे कि आपको घर से बैग लेकर जाना है। ये स्लोगन आप खुद लिख सकते थे या फिर आपको गूगल करके निकालना था। इसे आप अपने मेन डोर पे लगा सकते हैं या फिर फ्रीज के ऊपर, क्योंकि जो जगह ज्यादा हम बार बार देखते हैं हमें वो बार बार रिपीट होता है। अगर आपको स्टिचिंग आती थी तो आपको खुद के लिए अपना शॉपिंग बैग डिजाइन करना था और आपको अपने सारे प्लास्टिक सेपरेट करने थे। सबने किया ये? यहाँ पे हमने बताया था कि हम खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि कुछ गेम्स खेलेंगे और बहुत कुछ यहाँ विन करेंगे। तो जो हम होम का टास्क ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम कुछ भी प्ले करेंगे या फिर कुछ गेम्स खेलेंगे, वो आपका 20% होगा, यानी कि थ्योरी। 80% आपके घर के लिए है जो आप प्रैक्टिकल करोगे। जो काफी जनों ने आज मॉर्निंग मुझे सेंड किया कि उन्होंने बैग्स बनाए या फिर सेपरेट किए, तो आपको जो आप गेन करोगे आपको उसके हिसाब से अपना मार्क्स या फिर स्कोर गेन करना है। 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी। थोड़ा सा समझा, बहुत ज्यादा किया, तभी इम्पैक्ट आता है। काफी सारा खाली नॉलेज ले लो, ज्ञान भर लो, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक कोई उसका मजा नहीं है। आपने अपने लाइफ में ये अनुभव किया है, हम सबको पता है कि प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, इन्वायरमेंट सेव करना चाहिए, लेकिन क्या आपने उन्हें इम्प्लीमेंट किया है? नॉलेज तभी तक रहता है, नॉलेज नॉलेज है, जब तक उसे नहीं हम लोग स्वीकार करते या फिर नहीं लाइफ में ले आते तब तक उसका कोई कोई यूज नहीं है।
तो फिर इसको लेकर अब क्या करना है? सबने अपने बैग डिजाइन कर लिया, वेरी गुड, उसके हिसाब से आपको स्कोरिंग मिलेगा। स्लोगन जो लोग नहीं लिखे वापस से लिख के मुझे डाल देना। अपने बैग सेपरेट किए, इसी को लेकर हम लोग आज करते हैं, क्योंकि आपके मन में क्वेरीज होगा कि हमने बैग सेपरेट तो कर लिया जिससे प्लास्टिक खाली हुए। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे रीता दी है जिनकी एज 60+ है। एक इंटू होना चाहिए, हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसके लिए एक जोश होना चाहिए। 60+ होने के बावजूद उनके अंदर इतना इंटू है चीजों को सीखने का। उन्होंने 2 बार मुझे रिंग किया और पूछा कि ये टास्क था, इसको मैं कैसे करूं, अभी लॉकडाउन है तो स्पीकिंग कैसे होगा। प्लस सबसे पहले उन्होंने सारी चीजें जो हमारा था टास्क करके उन्होंने सेंड की। चीजें सिंपल है लेकिन जब तक नहीं करेंगे आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे। थैंक यू रीता दी, क्लैपिंग उनके लिए। चलो अभी आपने सारे बैग सेपरेट कर लिए। सबसे पहले सबको ये याद था कि आपको सारे बैग्स को, रीता दी अपना बैग दिखा भी रही है, वेरी गुड। सबको याद था कि आपको सीजर से अपने बैग्स कैसे काटने हैं जो आप ग्रॉसरी लेकर आते हो। आपने स्टोर किया, इसका सबसे जो प्लस और इफेक्टिव आपको मिलेगा रिजल्ट, जब आपने वीकली स्टोर किया तो आपको ये रियलाइज हुआ कि आप कितने सारे पैकेट यूज करते हैं। ये सबको रियलाइज हुआ। सबको लगता है पॉलिथीन पॉलिथीन पॉलिथीन, अगर छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। उसके अलावा भी हम भरे हैं पैकेट से। यस, रियलाइज हुआ आपको, वेरी गुड कविता जी। तो अभी आपने स्टोर कर लिया, अब इनका करना क्या है? सबसे पहले कैसे कट करना है मैं अपना पर्सनल बताती हूँ। जैसे ये पैकेट का रोल है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो ग्रॉसरी मुझे लूज अवेलेबल थी, मैंने ग्रॉसरी दुकान से लूज मंगवाया, तो उससे मेरा ये कम हो गया। उसके बाद जब भी ग्रॉसरी मंगाते, मंथली मंगाते प्लान वे में, और उसे कंटेनर में खाली करना होता है, एक संग जब आप करते हो तो आपके लिए इजी होता है। उसे रोल किया और ऐसा कर दिया। आप एक बार विजुलाइज करो कि आपके किचन के पीछे एक बैग टंगा है जिसमें आपको पॉलिथीन स्टोर करने हैं, पैकेट स्टोर करने हैं। आपने ऐसे ही लिया, उसमें डंप कर दिया और ऐसे रोल करके रखा। दोनों में क्या फर्क है? किसी को बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करें और बोल सकते हैं। दोनों में क्या स्पेस कम डिफरेंस है? लेगा, स्पेस कम स्पेस लेगा। कम लेगा, स्पेस कम लेगा। और सभी को ऑर्गेनाइज चीजें पसंद आती है ना, कि हम कितने यस, ऑर्गेनाइज्ड है। और इसको वेट करना भी इजी है कि आप वेट कर पाओगे कि मैंने कितनी पॉलिथीन यूज में ली। तो ठीक है, ये तो बातें हो गई। इसको आपने स्टोर किया, अब इनका करना क्या है? सबसे पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस था कि हमें अब आगे बढ़ना है, इसको अपने लाइफ से कम करना है। तो सबसे पहले इसे हम खत्म नहीं कर सकते। मीन्स आपके घर पे ये आए गए, क्योंकि काफी चीजें लूज अवेलेबल नहीं होती। जैसे अगर आपको नमक लेना है तो नमक पैकेट्स नहीं आएंगे, लेकिन आपको चना लेना है या फिर दाल लेनी है तो उसके लिए अवेलेबल है कि आप लूज ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपने रिड्यूस किया। प्रॉपर अगर आप ले रहे हो तो उसे कैसे कट किया, ऐसे इनको स्टोर किया। अब स्टोर करने के, ये मेरे में क्रॉस कौन है। बोल रहे हैं? क्या क्रॉस? स्टोर करने के, जिनको नहीं बोलना है वो अपने आप को म्यूट कर लें। स्टोर किया इनको, अब इनका करना क्या है? सबसे पहले खुद को प्रॉमिस करना है कि मुझे वीकली इसके ऊपर वर्क करना है और इसे रिड्यूस 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 करना है। ऐसे क्या सामान है, क्या ग्रॉसरी है जो मैं लूज ला सकती हूँ? क्योंकि आपने एक बार यूज करके इसे डाल दिया, लेकिन ये 4000 कितने साल, 400 साल या 450 साल तक अटकर रहने वाला है। तो आपके छोटे से स्टेप, ये अवेयरनेस से आप इतना बड़ा डिस्ट्रॉय क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसे रिड्यूस किया, इसे प्रॉपर वे में कट किया, ऐसे रोल करके इनको स्टोर किया। इसके बाद इससे काफी सारे आप क्राफ्ट कर सकते हो। इसमें आप प्लांट लगा सकते हैं। 2-3 बेसिक हम शेयर करते हैं, बाकी आवाज क्रेक हो रहा है, ओके। इसके बाद कहाँ थे हम लोग? हाँ, इससे काफी सारे आप क्राफ्ट कर सकते हो। आप इससे
गिफ्ट पैकिंग कर सकते हो, आप इसमें प्लांट लगा सकते हो, या आपको कोई सामान किसी को देना है तो आप पॉलिथीन की जगह इनको यूज कर सकते हो। और भी इसके काफी सारे यूजेस हैं जो आपको अपने स्किल से यूज करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। वो ग्रुप इसीलिए बना है ताकि आपके मन में जो आइडियाज हैं, आपने जो इम्प्लीमेंट किया, आप शेयर कर पाओ। तो इसको लेकर क्या क्या हो सकता है ये आपको उस ग्रुप में डालना है। अब इनको आपने स्टोर कर लिया, रख लिया, अवेयरनेस भी आ गई, रिड्यूस करने की वर्क पे आप लग गए। अब आपको क्या करना है, इसे कैसे हमें बाहर निकालना है घर से। सबसे इजी वे, आपका जो रद्दी वाला आता है उनसे आप पूछो, अगर वो लेके जाता है तो ले जाओ। और हर जगह इसको रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन पूरे में मिक्स करना नॉट अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया नहीं है। एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं आपको मिलता है, ये आपको अपने सराउंडिंग या आपके एरिया में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसे कैसे हम बेहतर तरीके से रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ आए आपको तो आप एक बड़े पैकेट में इसे डंप करो, और जहाँ कूड़ा आप देते हो वहां दे दो। एटलीस्ट वो मिक्स नहीं होगा। या फिर कुछ लोग जो पॉलिथीन या बैग्स उठाते हैं उनमें से वो पूरा पैकेट उठाकर ले जाएंगे। इसको लेकर किसी के मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज कुछ भी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। भाभी, मैंने हाँ, क्या किया था, जैसे ये मेरा एक पूरा बैग भर गया था प्लास्टिक ओके। से। तो मैंने प्लास्टिक हाँ के हाँ, बॉटल्स भी मेरे पास काफी सारे हो गए थे, जैसे हमारे घर में फंक्शन था ओके, तो बिस्लेरी के कार्टन्स आए थे। तो मैंने सारे राइट, प्लास्टिक को उसके बॉटल के अंदर एकदम ठूस ठूस के भर दिया था। तो मैंने ये ओके, नोटिस किया कि एक बड़ा पॉलिथीन जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक भर गए, वो पूरे केवल एक हाँ, बॉटल में समा गया था। अब वो बॉटल वेरी एकदम गुड। सॉलिड हो गया था, मतलब इतना हार्ड हो गया था वो। फिर आप उसको एटलीस्ट वो गार्डन में पूरे बैरियर में मिक्स नहीं होगा। मैं, हाँ भाभी, और उसको ना गार्डन में जैसे हम लोग साइड में पत्थर लगाते हैं हेज वेरी वेज के नाइस अगल आइडिया। बगल, तो उसके साइड में हम लोग उसको लगा सकते हैं। तो वो एक तरीके से पानी बहने से रोकेगा, प्लस वो कहीं ना कहीं वो यूज हो रहा था वो। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। ये जस्ट एक आइडिया था, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग फाइंड आउट करना है। ये शायद उनके ऊपर, उनका गार्डन था, उन्होंने ऐसा यूज किया, आपके पास गार्डन ना हो। तो ये बेसिक समझना है, उसके बाद आपको अपने हिसाब से इसको प्लान करना है कि कैसे क्या कर सकते हैं। और शेयरिंग के लिए थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि घर पे प्लास्टिक की बॉटल नहीं लाने घर पे भाभी, नेक्स्ट नहीं। लानी है, टाइम नहीं नहीं लानी लानी है। है। हाँ। गॉट आइडिया, वेरी गुड। यस भाभी। तो फिर हम लोग कहाँ थे? इसको लेके और कुछ भी तो आप शेयर कर सकते हैं। सबको मजा आया घर पे बैग्स बनाने में। हाथ में रखो अपना थैला, अपने घर को, अपने शहर को ना होने दो मैला। खुद का डिजाइनर बैग बनाओ और खुद की पर्सनालिटी को सजाओ। क्यों इतने सारे बैग्स यूज करने प्लास्टिक के, खुद का डिजाइनर बैग रखो और इसमें शॉपिंग करो। गुड आइडिया ना? और ये सबसे इजी स्टेप है प्लास्टिक बैग को, यानी पॉलिथीन को छोड़ना। क्योंकि मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लेडीज है। जब हमने रोटियां बनानी सीखी थी तो काफी प्रैक्टिस करना पड़ा। करते करते इतने हम एक्सपर्ट हो गए कि अगर हमारे आंख में कोई पट्टी भी बांध दे तो भी हम रोटियां बना पाएंगे। यस और नो? यस सर। अगर आपके आंख में पट्टी बंदी होगी तो भी आप रोटियां बना पाएंगे ना? तो ये मेरे यस, संग भी कुछ ऐसा ही हुआ। यस, यस। मेरे संग भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये प्रैक्टिस करते करते इतना मेरे नेचर में आ गया। अगर आप रात में नींद में भी उठा के बोलोगे कि ये सामान प्लास्टिक पैकेट में है, तुम ले लो, तो मुंह से निकलेगा नो, टीटू नो प्लास्टिक, थैंक यू। तो ये इतना ही इंटरेस्टिंग है और इसको हर कोई कर सकता है। ये इतना सिंपल और इजी है। आपको अगर मेहनत करनी है तो इसके पीछे भी पॉसिबल है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। क्योंकि कस्टमर मार्केट चलाता है, हम जो डिमांड करेंगे वही मार्केट आएगा, पूरा करेगा। अभी काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना कि सारे मॉल्स बंद है, जितना भी आपका राशन है सब ग्रोसरी वाला दे रहा है। और ग्रोसरी वाला जो छोटे दुकान होते हैं, मोस्टली सामान वो लोग लूज रखते हैं, वो लोग पैकेट कम प्रेफर करते हैं, वो लोग आपको वजन करके सामान देंगे। वापस ये कल्चर आएगा, कुछ हम चेंज होंगे, कुछ ऐसे ही बदलाव आने वाला है। आगे इसको लेकर फिर हम लोग आगे बढ़े। और किसी का कोई सवाल, कुछ डाउट या कुछ समझ नहीं आया? लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, जिन्होंने ये टास्क नहीं किया, आपको सिंपल लग रहा है कि क्या ये क्या करना पड़ा है, बैग क्यों छाटना पड़ा है या फिर ये भी, लेकिन करोगे तब आपको समझ में आएगा। और करके अपनी प्रॉपर पिक्स जरूर आप ग्रुप में शेयर करो।
एक टास्क आपका और था कि आपको सारे बैग सेपरेट करने थे, और ये ऑलरेडी जब आपने सेपरेट किए तो आपको समझ में आया ना, आपको अपने घर पर सिर्फ ड्यूरेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखने हैं, क्यों आपको घर पे कचरा रखना। इसलिए अगर प्लास्टिक बैग्स को हटा दोगे तो आपके घर से कचरा ऐसे ही हट जाएगा। तो अपने घर को इतना शानदार और खूबसूरत बनाए, क्यों उसमें हमें डम करना प्लास्टिक से, इन सब चीज़ों से। पेपर बैग्स भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो फिर से पेड़ के कटने से बनता है, तो क्या ज़रूरत है आपको, ड्यूरेबल भी नहीं होता और बहुत वजन भी कैरी नहीं करता, तो कोई नीड नहीं है कि आप पेपर बैग लो या फिर दो, दोनों को सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। फैंसी बैग जो आते हैं चाइना मेड, ऑलरेडी हमें चाइना का सामान अवॉइड करना है। अगर अभी ऐसे ही इन फ्यूचर पता नहीं हम बर्थडेज या कोई ओकेजन ऑर्गेनाइज करें ना करें, अगर सिंपल रूप में करते भी हैं तो कपड़े के बैग्स में आप दो, क्यों उसका पैकेज को लेना। चीजें बहुत क्लियर है, आपने जब छाटा तो समझ में आया ना, एक तो ऑर्गेनाइज हो गया आपका सारे बैग, आपको पता है कि आपके घर पे कितने बैग्स है, किसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, किसकी क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है। ऑलरेडी अगर आपने छाट लिए बहुत सारे प्लास्टिक बैग, और जो प्लास्टिक का बहन भाई होता है कलरफुल बैग, उनको आप रद्दी वाले को दे सकते हैं, सब्जी वाले को दे सकते हैं, फ्रूट वाले को दे सकते हैं, जो फूल बेचते हैं उनको दे सकते हैं, वो वापस से उनको रीयूज कर लेंगे। एटलीस्ट आप ये हैबिट से बचो कि आपके घर पे ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो। मेरे घर पे लास्ट इतने सालों से 7-8 ईयर्स हो गया नहीं आ रहा, और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता, और अब किसी किसी के थ्रू आ जाता है 20%, तो मैं उन्हें स्टोर करती हूँ, और जो मेरा फ्रूट वाला है उसको दे के आती हूँ कि आप इन्हें वापस से रीयूज कर लो। ये पॉइंट भी क्लियर, और आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया वो वापस से इसे कर लेंगे। थैंक यू। यहाँ पे है कि ये जस्ट एक आइडिया है जो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि मैंने अपने लाइफ में ट्री बहुत कम लगाए हैं, तो इस वर्कशॉप के थ्रू मुझे ये आइडिया क्लिक किया, और मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि जो चला गया मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है। तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं वीक में एक ट्री का मनी डोनेट करूंगी। मैं खुद नहीं लगा सकती, लेकिन मैं लगवा सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप में से कोई भी चाहे तो ये स्टेप ले सकता है कि आप वीकली एक ट्री। यस दीपा जी, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा आइडिया कि हम वीकली एक ट्री डोनेट करें। और जो लोग अभी अटेंड करें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जीरो वेस्ट ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो हम यहाँ नहीं डिटेल्स में कर पाते वो ग्रुप में जाएगा। और ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, इसलिए आप वीकली इसका मीट जरूर अटेंड करें, क्योंकि लास्ट वीक आपने जो किया कैसा इम्प्रूवमेंट रहा, फिर कमिंग हम क्या करेंगे तो आप डिटेल्स में समझ पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगेन अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई यूज नहीं है। आप अपना 1 घंटा जो दे रहे हो अभी, वो उसको आप मैक्सिमम उससे आप गेन करो। अगर आपने 1 घंटा कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपने लाइफ में से, अपना बिजी शेड्यूल में से, तो उसमें आपको मैक्सिमम निकालना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पॉइंट भी क्लियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक क्विज है। यहाँ पे जो 2 पिक्चर है, आपको उनको पढ़कर गैस करना है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट जिसका आंसर आएगा राइट, उसको मिलेंगे पॉइंट। तो चैट बॉक्स पर आप लिख सकते हो, आपको बोलना नहीं है, आपको लिखना है। रेट, ये तो नहीं हुआ रेट। इन दोनों को पिक को मिलाकर जो बनेगा वही आज का टॉपिक है। यस, ये कौन है? गैलेक्सी, नाम बताओ अपना। गैलेक्सी कौन था? उसने राइट आंसर दिया, गो एंड टेल। ओ विनीता, वेरी नाइस, ग्रेट। गो एंड टेल, तो क्या बन गया? क्या बन गया? बॉटल। यस, बॉटल। तो हम बात करेंगे बॉटल के बारे में। लास्ट वीक हमने बात की थी बैग्स के बारे में, आज मिलेंगे बॉटल के बारे में।
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर फैक्ट है जो बहुत मजेदार है। एक हाथी है, तो आप हाथी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ताकत है उसके अंदर, लेकिन उसकी पूंछ पकड़ सकते हैं। इजी ना हाथी की पूंछ पकड़ना। और कहावत भी है, पूंछ पकड़कर उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारा एक्टिविटी है। हमें कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं करना या फिर बहुत बड़े के ऊपर फोकस नहीं करना। हमें छोटी छोटी चीजों को पिक करना है जो हम रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। यानी 7 days 24 hours करते हैं। ऐसी चीजों को जब आप पकड़ते हो तो आप हाथी अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो इतना ही सिंपल है। टेल को पकड़े, अपने आप हाथी आपके पास आ जाएगा। यहाँ एक वो है, ये इंडिकेट करता है आपका फोकस और अवेयरनेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप बो से एरो छोड़ते हो तो वो बहुत दूर तक जाना चाहिए। अब जितने अवेयर होगे अपने वक्त के प्रति जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका निशाना बहुत दूर तक जाएगा। और आप जो चाह रहे हो, हम सभी क्या चाह रहे हैं कि हमें फ्रेश हवा मिले, इन्वायरमेंट क्लीन हो, हम हेल्दी रहे, हमारे रिसोर्सेज बचे हुए रहे, और जो वेस्टेज है उनसे हम बचे। तो अगर आप अवेयर होंगे तभी ये सब कर पाएंगे। तो इजी कॉन्सेप्ट ना, इजी ना, बो एंड टेल। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हम लोग को घर पर क्यों बॉटल्स यूज करना चाहिए? ये आप अपने आप को अनम्यूट करें, फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि लिखने में शायद काफी लंबा हो जाएगा। ताकि घर ग्लास पर हम लोग क्यों कम यूज करेंगे भाभी, उसको धोने में भी पानी बचेगा बारी बारी, और जूठा भी नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बॉटल रहा, अपना अपना बॉटल रहा, उसको पानी पियो और यूज कर लो। और पानी भी ज्यादा कंज्यूम होता है बॉटल से पीने से, पास में बॉटल से पानी ज्यादा कंज्यूम होता है। ग्लास में पानी वेस्ट भी हो जाता है बचा हुआ, बोतल में पानी बच जाता है, जितना पीना उतना पियो। पास में रहने से बॉटल इज ज्यादा कन्वीनियंट, राइट? बॉटल नो Right. डाउट कन्वीनियंट होता है। Exactly. और कोई आइडिया कि घर पर बॉटल्स क्यों यूज करनी चाहिए? बोतल दीदी क्योंकि हम लोग मुझे रियलाइज हुआ। अफर्मेशंस लिख कर, हेलो, हाँ, हम लोग बॉटल्स पे अफर्मेशंस लिख कर अच्छे अच्छे हम लोग बॉटल्स के थ्रू अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, क्योंकि वाटर हमारे 70% ऑफ बॉडी इज वाटर। और जो पानी पीते हैं, ये ऑलरेडी दीपा इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तुमने ऑलरेडी इसे स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अफर्मेशन डालते हैं तो जब पानी रिफिल गुड। करते हैं तो उसका अफर्मेशन डाल के देते हैं बच्चे को, या मेरे लिए, खुद के लिए, किसी के और क्यों हमें घर पर बॉटल्स क्यों यूज करना चाहिए? क्यों, क्या इसके पीछे लॉजिक है? बॉटल्स यूज करने के क्या क्या फायदे हैं घर पर? एक्चुअली में पहले तांबे की बोतल, तांबे का लोटा यूज होता था, उसकी बदले प्लास्टिक की बोतल यूज होने लग गई। वो नहीं होनी चाहिए, कुछ तांबे स्टील का ही बोतल यूज करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंक। यूज कर सकते हैं तो जो उनके साथ हमारा यहाँ पर, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बॉटल कॉन्सेप्ट घर पर क्यों। अगर आप बाहर जाते हो खुद की बॉटल कैरी की, ठीक है, घर पर क्यों हम लोग बॉटल रखें? किसी ने बोला कन्वीनियंट होता है, किसी ने बोला उसके ऊपर हम अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखकर उस बॉटल को चार्ज कर सकते हैं। घर में कोई बोतल idea? घर में बोतल यूज करने से हम हैबिचुएट हो जाएंगे कि बाहर भी बोतल यूज कर सके, अदरवाइज बाहर भी ग्लास खोजेंगे। नहीं, घर में बच्चे भी बार बार पानी मांगते हैं, तो हम बोतल रखने से वो सुविधा भी होती है हमें। सुविधा है, बर्तन कम होते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे से चीजें रहती है। और बार बार पानी के लिए परेशान नहीं करते हैं। हाँ, बार-बार। गुड। ठीक है, जब मेरा बचपन था तब हमारे घर में बॉटल्स नहीं थी। मतलब बॉटल्स में स्कूल की बॉटल तो हम लोग टांग के जाते थे। वी डोंट हैव अ गेट अप ड्रिंक वाटर। ओके। तो स्कूल की सिर्फ हमें बॉटल्स मिलती थी, घर पे कोई कल्चर नहीं था बॉटल्स का। तो मैंने जब रिकॉल किया कि इससे क्या बेनिफिट था, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग पहले किससे बात करें? बॉटल्स से बात करें कि इसे घर पर रखे या न रखे, इस पे बात करें? घर पर रखे या न रखे?
ठीक है, पहले समझ लेते हैं बॉटल्स की वैरायटी। सबको पता ही है ग्लास की बॉटल जो काफी कम लोग प्रेफर करते हैं, और मिट्टी की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल, कॉपर बॉटल मैंने कभी यूज नहीं की और मैं किसी को गाइड भी नहीं करती कॉपर बॉटल्स यूज करने के लिए। सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। ये कॉमन बॉटल्स के टाइप हो गए। अब वापस आते हैं घर की तरफ कि घर पर क्या यूज है बॉटल्स रखने का, या फिर इसे रखें नहीं रखें, क्या है इसके पीछे लॉजिक। सबको हेल्दी बॉडी चाहिए, यस और नो? सभी फिट रहना चाहते हैं, यस यस ना? तो जब आप बॉटल लेकर बैठते हो तो आप क्या हो जाते हो? इजी टू हैंडल। ओके, काफी कुछ इजी होता है हैंडल करने के लिए। पानी ज्यादा पी पाते हैं, उठने के आलस में पानी नहीं पीते, पर बोतल में गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, नहीं, पानी इधर-उधर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें एक्टिव होना है कि लेजी होना है। बॉटल आपको क्या बना रहा है? लेजी। बॉटल आपको क्या बना रहा है? लेजी। ठीक है, अभी आपने ये वर्क को अटेंड करना है। आज का स्लाइड में लिखा था कि आपको बॉटल लेकर बैठना है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। 1 घंटा आपको बैठना है तो बॉटल लेकर बैठ गया। अदरवाइज सारे दिन घर पर हम क्या करते हैं? कपड़े धो रहे हैं या फिर बर्तन धो रहे हैं या फिर बुक्स पढ़ रहे हैं या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस समय तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपका कुछ छूट जाएगा, या तो नो? यस। बॉटल हमें कहीं ना कहीं लेजी बना देता है। इसको हम लोग हेल्थ के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर आपको प्यास लगी है, आप उठ कर गए किचन तक, तो आपने सबसे पहले क्या किया? अपना हाथ धोया, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है धोना। जितनी बार आप हाथ धोओगे उतने आप फ्रेश रहोगे, उतना आप जर्म से बचोगे। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आपने अपने हैंड वॉश किए। दूसरा, आपने पानी पिया, और फिर ये कंटिन्यू चलता है। पानी पिया, फिर हम लोग यूरिन के लिए गए, फिर पानी पिया, फिर आपके यूरिन के लिए गए। और जो लोग हेल्थ के ऊपर में सेमिनार्स देखते हैं या फिर ऐसे कुछ रीड करते हैं, उनको ये नॉलेज होगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हर घंटे हमें एक बार खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत देर बैठे बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही लेजी रहती है, वेट गेन होता है, इससे काफी सारे ड्रॉबैक है। तो अगर आप हर बार खुद का पानी पीने के लिए उठ जाते हो तो आपकी ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो गई, यस और नो? यस यस। घर पर इजी है ना? घर पर इजी है ना? अभी तो सीजन है गर्मी का, मटकी का, तो आप स्टील की बॉटल भी यूज करो पानी पीने के लिए। क्यों नहीं मटकी का ठंडा ठंडा पानी पिया जाए, हर बार उठा जाए, आपका योगा भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, और आप फिट हो गए। ये अच्छा आइडिया है कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अगर रात को अगर आपका जॉइंट फैमिली है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने रूम में बॉटल ले जाते हो, वो ठीक है, क्योंकि रात को उठकर आना चलना इससे आपकी नींद खराब होती है। लेकिन दिन भर खुद को एक्टिव रखने के लिए एटलीस्ट घर पर हम लोग बॉटल का यूज बंद कर सकते हैं। एटलीस्ट लेडीज, हम लोग बच्चे पर भी आते, काफी लोगों ने लिखा इससे ना ग्लास कम जूठे होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन हम अपने लिए ये स्टेप ले सकते हैं, जितने भी मेल और फीमेल सभी घर पर है, वो जब भी पानी पीना हो तो एक चीज आप पक्का कर ले, बैठे बैठे आप पानी ना मांगे, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, यस और नो? यस। बैठे बैठे पानी नहीं मांगेंगे, पानी पिलाओ। जब भी पानी पीना हो खुद जाएंगे, खुद पानी पियेंगे। इजी ना? इजी और डिफिकल्ट? इजी। अगर कोई कहीं से थक कर आ रहा हो तब अच्छा आइडिया है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, या फिर जैसे मैं अगर नीचे से आती हूँ सब्जी लेकर, तो बच्चों लोग को बोला हुआ है कि जब भी मम्मा आती है सब्जी लेकर तो प्लीज आप एक गिलास पानी पिला दिया करो। उस टाइम पे ठीक है, आप कुछ थक कर आते हो, आपको अच्छा लगता है कि आप 2 मिनट बैठा, कोई पानी पिलाया। अदरवाइज दिन भर खुद को एक्टिव रखने के लिए खुद का पानी खुद, वो भी चलकर, वो भी मटके का, वो भी किचन तक जाकर पी सकते हैं, ये तो नो? यस एक चीज Yes. छोटी सी चीज है, लोगों को लगता है कि वुमेन को सेव करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं इसी को फॉलो ये सब आपस में मिला हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर आप खुद का केयर करते हो, अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हो, आर्ट को क्लीन रखना चाहते हो, तो आप अगर एक बॉटल को ही पकड़ते हो, इसमें कितना कुछ सॉल्व होता है। आप अगर एक्टिव रहोगे, आप बीमार कम पड़ोगे,
आप हॉस्पिटल कम जाओगे, आप मेडिसिन कम खाओगे, इतने सारे इसके पीछे पीछे बेनिफिट्स नहीं नजर आ रहे आपको? यस ना? यस यस तो ये हमारा होम प्ले है कि घर पर जितने भी मेल और फीमेल्स हैं, किसी को भी बॉटल से पानी नहीं पीना, रात को पी सकते हैं, दिन भर नहीं पीना, खुद को एक्टिव रखना है, हर बार उठकर जाना है, अपना गिलास भरना है और पानी पीना है। अब आते हैं नेक्स्ट में, किसी ने बोला कि ग्लासेस बहुत जूठे होते हैं। किसी ने बोला कि ग्लास बहुत जूठा होता है इसलिए बॉटल कन्वीनियंट है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं घर पर। अगर आप घर पर 4 मेंबर हैं, मोस्टली छोटी फैमिली में 4 होते हैं, या फिर अगर जॉइंट फैमिली भी है तो आपका सेपरेट 4 ही हुआ, तो आप ये आइडिया ले सकते हो, अपने 4 ग्लासेस लिए, जो नेल पेंट आपको पसंद नहीं है, काफी दिन से यूज नहीं आ रहा, तो आप रीयूज करो। जैसे मैंने लिखा है जे फॉर जीतू का ये ग्लास है, पी फॉर पिंकी का ये ग्लास है, वी फॉर बत्सल का ये ग्लास है। तो एक ट्रे में आप 4 ग्लासेस रखो और अपने चारों का इसमें नाम लिख दिया। दिन भर आप इसमें पानी पियो और एक बार इसे धो लो, क्या क्या बचेगा। और एक चीज और, जब आप ग्लास से पानी पीते हो, बॉटल से पानी पीते हो, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? हाँ ज्यादा मजा कैसे पीने में आता है? ग्लास में ग्लास से ना, ग्लास से ना। से तो ये आइडिया आप जरूर एडॉप्ट कर सकते हो। एक ट्रे लो, ट्रे में 4 ग्लासेस, ग्लास में एक घुट पीते नाम लिख दिया। देते हैं और बॉटल में एक घुट लेते पी ले रख देते हो, ग्लास में पूरा ग्लास पीते हैं। ये भी बहुत सही बोला दीपा ने। बोतल की गैस मार के छोड़ देते हैं। बोतल की वॉइस गैस क्लियर नहीं आ रही। जाती है। तो ये इजी होम प्ले ले सकते हैं, बच्चों के संग नेल पेंट के संग ग्लासेस में नाम लिखे और उसे रख दें और दिन भर पानी पिए। तो हमारा बेसिक आइडिया था कि घर पर कैसे बॉटल्स का कॉन्सेप्ट घर पर अगर नहीं रखें तो अच्छा है, मट्टी में पानी रखें, उसे हर बार पिए। अब इसके थोड़ा सा और आगे समझते हैं हम लोग वाटर के मैं ऊपर अपने में। घर पे बच्चों का ग्लास अलग रखती हूँ, मेरी दोनों बेटी का ग्लास रहता है, वो लोग उसमें डलवाते हैं, उसमें पानी पीते हैं जितनी बार भी पीते हैं। तो अगर आप इसमें लिख दोगे नाम तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा इसका कौन सा गिलास है। नहीं तो डिफरेंट टाइप का ग्लासेस रखते हैं या फिर अलग अलग कॉर्नर्स में रखते हैं, ऐसे इकट्ठे रहेंगे गिलास और आप इजीली यूज कर पाओगे। तो ये सही है। मैं भी मेरे बेटे को सेपरेट ग्लास देती हूँ फुल डे के लिए, फिर नेक्स्ट डे चेंज कर लेता है, वो खुद ही इतना अवेयर हो गया। ये अच्छा है, ये करते करते हैबिट्स में आ जाता है। तो जैसे बैग्स में हमने समझा कि कौन सा बैग सबसे क्वालिटी ड्यूरेबल है उसी को रखना है, ऐसे ही बॉटल्स में प्लास्टिक बॉटल ऑलरेडी सब अवेयर है, नहीं यूज करना, नहीं रखना। और अगर आउटडोर जाते हैं तब स्टील के बॉटल कैरी कर लें। एटलीस्ट घर पे हमें बॉटल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे रखते हैं, रात को अपने पास रखा ठीक है, लेकिन दिन भर नहीं रखते। अब दीपा का टॉपिक क्लियर करना चाहेंगे। दीपा ने लिखा कि वाटर चार्ज करना, तो 2 चीजें मैंने एडोप्ट की और आपके साथ जीरो वेस्ट ग्रुप में मैं शेयर करूंगी उसका लिंक। एक सिस्टर शिवानी और एक सदगुरु, दोनों के वीडियो में, शिवानी के वीडियो में ये था कि आप अपने वाटर को चार्ज करो, आप जो चाहते हो, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, हेल्दी, उस वाटर को वैसा वाइब दो, उसके बाद वो पानी पियो। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो 1 घंटे में पानी भरती हूँ और जो मुझे अपनी फैमिली के लिए जो भी हेल्प चाहिए उसको बार बार वो थॉट देती हूँ। बाद में वो पानी लाकर किचन के पानी में या फिर मट्टी के पानी में मिक्स कर देती हूँ। तो वाटर में ऐसा कुछ है कि वो आपके थॉट्स को अब्जॉर्ब करता है, आप जो बोलोगे वाटर वैसा ही बन जाता है। इसके पीछे 3 वीडियोस है जो हम जीरो वेस्ट ग्रुप में शेयर करेंगे कि कैसे वाटर से वाटर को जो थॉट देते उसका क्या इम्पैक्ट आता है, वाटर को चार्ज क्यों करना चाहिए। और एक सदगुरु का वीडियो था, उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि पहले कल्चर था कि लोग मटकी का पानी भरकर रखते थे रात को ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर सुबह उस मटकी की पूजा करते थे, कुछ फ्लावर लगाते थे, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर उसके लिए ब्लेसिंग फील करते हैं, उसको की पूजा करते हैं,
तो वो हमारे बॉडी पर ऐसे ही असर करता है। इस पे हम लोग डिटेल्स में नहीं चाहते, इसका 3 वीडियोस हम शेयर कर देंगे, आप लोग जरूर देखना और इसे अपने लाइफ में जरूर आप इम्प्लीमेंट करना। ये बहुत बहुत इफेक्टिव है, मैंने किया है और मुझे इसका रिजल्ट सच में मिलता है। तो आप लोग ये तीनों वीडियोस जरूर आप शेयर करना। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इसमें ना फ्लायर में मेरा नंबर था, आप मेरे को नंबर मैसेज करना, व्हाट्सएप में लिखना, तो हम ओके ऑलरेडी शेयर हो चुका है, थैंक यू। तो अभी तक जो हुआ, घर पर बॉटल्स नहीं यूज करना है, घर से बाहर जाना है तो मस्त खुद की बॉटल लेकर ही जाना है। उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनली। मेरे हस्बैंड जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं इन सब कामों में, लेकिन जब मैं उनको बोलती थी कि ना घर से बॉटल लेकर जाओ, तो वो बहुत अजीब से रिएक्ट करता था कि पागल है क्या, बॉटल घर से लेकर जाएंगे। लेकिन अभी लॉकडाउन में वो 2 से 3 बार घर से बाहर गया, जब मैंने उसे बॉटल ऑफर की तो उसने बहुत अच्छे से रिसीव की, क्योंकि अभी बाहर कोई स्कोप नहीं है पानी पीने का या फिर मिलने का। तो कुछ चीजें जो आपके मन में होती है आए, अब उसने 3 बार की, वो 6 बार करेगा, वो 9 बार करेगा, फिर उसकी हैबिट बन जाएगी। तो आसान है, कुछ चीजें आप मैनिफेस्ट करो या आप बोलो तो वो होने लगती है। तो फिर बॉटल्स वाला ऑलरेडी कवर हो गया, कुछ एक और हम लोग स्लाइड देखते हैं इस बारे में। हमारे पास ऑलवेज चॉइस होता है, अगर कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है। ये हम लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, वहां तो कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चॉइसेस हमें हमेशा हमारे पास होती है, हमें उससे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं वो हमारे ऊपर होता है। और ये लास्ट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मुझे लास्ट 5 इयर्स हो गए, मुझे जो भी फंक्शन अटेंड करना होता है, चाहे वो कोई ग्रांड पार्टी हो या मैरिज हो, मैं खुद की बॉटल लेकर जाती हूँ। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा डांट होती थी कि लोग क्या बोलेंगे, मैं कैरी जरूर करती थी लेकिन साइड में जाकर पी लिया या ऐसे कुछ किया। लेकिन ये करीब 6 महीना साल भर की बात है। उसके बाद जब चीजें आप करने लगते हैं, आपको पता है वो चीजें सही है आपके बॉडी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। जब ये थॉट बार बार रिपीट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लास्ट 4 साल से मैं बहुत प्राउडली, मैं क्राउड में अपना स्टील का बॉटल निकालती हूँ और पानी पीती हूँ। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता कि इतने बड़े क्राउड में मैंने खुद की बॉटल कैरी की, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। मुझे क्यों उतने दिन का पैक्ड वाटर जो प्लास्टिक में है वो पीना, कोई जरूरी नहीं है। एक छोटी बॉटल मेरे पास अभी है नहीं, दिखाती हूँ। उसमें 1 गिलास करीब पानी आता है, जो कि मेरे जो मैं बैग कैरी करती हूँ उसमें डाल कर ले जाना बहुत बहुत ईजी है। और 1 लीटर की बॉटल हमेशा गाड़ी में होती है, अगर आपको आगे पीछे पानी पीना हो तो ये आराम से होता है। मुझे 4 सालों में कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ कि मैंने प्लास्टिक बॉटल रिफ्यूज की और मुझे प्यास लग रही थी, मेरे पास पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो ये इतना ही आसान है, सिर्फ हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है और अपना कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। जब आप करने लगते हो तो आपको खुद को मजा आने लगता है कि हाँ ये तो बहुत इजी है, सिंपल है। और क्यों इस चीज को लेकर क्यों इतना वैसा फील करना कि सब क्या बोलेगा, अगर सही है तो सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कौन कौन रेडी है गेम खेलने के लिए? गेम के लिए छोटा सा 30 सेकेंड्स का। यस 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 ओके यस ठीक है। इसमें आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, कोई भी एक टाइमर लगा लो 30 सेकेंड्स का। कौन देखेगा टाइमर? आप प्लीज चेक करो। टाइमर में देख टाइमर रही कौन हूँ, देखेगा? टाइमर में देख रही हूँ, कौन लिख रहा है? टाइमर में देख रही हूँ। टाइमर पिंकी गुप्ता देख रही है। ओके पिंकी जी, आप टाइमर देख रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 चीज भावना काबरा और किसने किसने किया था हैंड रेज, हम लोग खेलेंगे क्योंकि समय कम है, 3 टर्न खेलेंगे। भावना और 2 जन कोई भी आ जाओ जिसको खेलना है। आप टेक्स्ट करो ना प्लीज। निकाले 2 जन और कौन गेम खेलेगा प्लीज टेक्स्ट। निकाले गेम खेल थोड़ा आगे बताओ। विनीता जी, ठीक है। भावना
विनीता और जो कौन मम्मी चलेगा देखो एक और? 2 3 3 काटिया से जी, ठीक है। जो लोग नहीं खेल रहे वो अपने आप को म्यूट कर ले, और जो टाइमर देख रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट रखें। जब हो जाए तो आपको बताना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्वेता से। श्वेता, आपको क्या करना है? आपने अपने स्टील की बॉटल रखी है अपने पास? श्वेता, स्टील का बॉटल है तेरे पास? यस श्वेता, है हाँ। स्टील का बॉटल? हाँ ठीक है। अब जब टाइमर स्टार्ट होगा तुमको क्या करना है? स्टील का बॉटल को अपने पास लेकर आना है और कंटिन्यू ये जो मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करोगे वो काउंट होगा। आपको स्टील का बॉटल लेना है। सपोज ये स्टील का बॉटल है, उसको अपने पास लेकर आना है और 30 सेकेंड्स में रिपीट करना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। या फिर ये कर सकते हैं, वाटर, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। वाटर, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। गॉट इट? समझ आ गया? टाइमर कौन दिख रहा है? स्टार्ट करो। वाटर आई पिंकी लव जी, यू एक मिनट में श्वेता, कौन टाइमर कौन दिख रहा था? पिंकी जी, अपने आप को आप अनम्यूट करें। ओके आपको बोलना है स्टार्ट, तब श्वेता स्टार्ट करेगी। ओके स्टार्ट। water I love you I respect you 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 water I love you respect you water I love you and 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 respect you टाइम इज अप। okay आई थिंक 12 बार हुआ। श्वेता, तुमको इसका गिफ्ट मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी तुम्हें गिफ्ट मिल भी चुका है क्योंकि तुमने वाटर को इतने अच्छे वाइब्स से ऑलरेडी चार्ज कर दिया है। जब किसी को लव का वाइब्स देते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है। तो आपका वाटर ऐसे ही इतना चार्ज हो चुका है। इसमें 3 सेंटेंस था, श्वेता ने एक सेंटेंस मिस किया, तो हम ये 2 सेंटेंस के संग ही खेलेंगे। वाटर, आई लव यू, आई लाइक यू। तुमने क्या बोला? लव यू, लाइक यू, love you and respect you लव यू, रेस्पेक्ट यू। नेक्स्ट कौन खेलेगा? श्वेता ने स्कोर किया 12 बार बोला। नेक्स्ट कौन खेलेगा? पिंकी गुप्ता। वो तो टाइमर देख रही है। अच्छा ठीक है श्वेता, तुम टाइमर देखो, पिंकी खेलेगी। नहीं वो दे दो, नहीं दे दो, ऐसे दे दो, खाली दे दो। श्वेता तुम टाइमर देखो, वो खेल लेगी। अच्छा ठीक है ओके मेरे लिए क्या गेम होगा? वही होगा। हाँ, ओके वाटर, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। स्टार्ट करो हाँ, स्टार्ट आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू। होल्ड, एक मिनट। वाटर, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। वाटर, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। वाटर नहीं, वाटर, पानी, वाटर पानी, वाटर वाटर ओके वाटर। श्वेता स्टार्ट करेगी तभी आपको स्टार्ट करना है। ओके स्टार्ट water I Start. love you, I respect you. Water I 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 love you, I respect you. Stop. Water I love you, I respect you. स्टॉप। स्टॉप पिंकी जी का हुआ 15, तो उनके लिए क्लैपिंग। गुड। अब 2 से ही खेलते हैं क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स कवर करने हैं और कोई नेक्स्ट गेम में फिर खेलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ एक आइडियाज है। ये मेरे को पिक बहुत पसंद आया था। ये किसी गांव का पिक है जिसमें इन्होंने वॉश बेसिन बनाया है, प्लस आप पानी पी सकते हो। कितना अच्छा तरीका है। अब आपको चूज करना है कि राइट चॉइस क्या है। जब पानी स्टोर करते हो तो राइट चॉइस क्या है। एक छोटी सी बात समझते हैं, जो आप पानी की बॉटल आप खरीदते हो तो कोई भी चीज जो मार्केट में जो बिकती है, सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर होता है?
कोई भी सामान जब मार्केट में आता है, सबसे ज्यादा खर्चा उस सामान के किस चीज पर होता है? मेंटेनेंस पे। एड पर। सबसे ज्यादा खर्चा वो लोग एड पर करते हैं, उसके बाद वो लोग प्रोडक्ट में आते हैं, उसके बाद वो पैकिंग में आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो जो बॉटल आपको मिल रही है 20 रुपए की, तो उसके पीछे कितना पैसा एड में गया, कितना पैसा पानी में गया और कितना पैसा पैकेजिंग में गया। मतलब पैकेजिंग एकदम लोवेस्ट उन लोग का टारगेट होता है, तो सोचो वो लोग आपको कैसा प्लास्टिक देते हैं। प्लस सबको ये अवेयरनेस है कि जो पैक्ड वाटर है, आप एक एक्सपेरिमेंट करो। पैक्ड वाटर मिनिमम 3 दिन और 20 दिन तक पैक्ड होने के बाद मार्केट में रहता है, कभी धूप में, कभी गर्मी में, कभी फ्रीज में, कभी कहाँ। अपने घर पर आप एक्सपेरिमेंट करो, एक बॉटल लो या फिर ग्लास लो, उसमें पानी को आप भर दो और उस पानी को आप 1 दिन के बाद पियो। क्या आप वो पानी पी सकते हैं? अपने घर पर एक ग्लास में पानी रखा और 10 दिन के बाद उस पानी को कंज्यूम करना है, आप कर सकते हैं? यस और नो? नहीं पी सकते। तो फिर क्यों आप 20 दिन का पैक्ड वाटर इतने आराम से वो भी खरीद कर पी लेते हैं? सोचने वाली बात नहीं है? हाँ, सोचने वाली तो। इतनी गंदी प्लास्टिक की क्वालिटी, क्योंकि सबसे कम खर्चा उन्होंने पैकेजिंग के ऊपर किया होता है। इतना टाइम धूप में रहती है, कभी फ्रीज में रहती है, इतना दिन का पैक्ड होता है, आप उसे पी लेते हो। इतना डिफिकल्ट है खुद का पानी कैरी करना। या तो हम लोग ऐसा कल्चर डेवलप करें जो पहले था, जगह जगह प्याऊ होते थे, लोग पानी बहुत शौक से पिलाते थे, या फिर खुद की बॉटल ले जाना स्टार्ट करें, है ना? तो ये आप इन्वायरमेंट को छोड़ दो, खुद को पकड़ो। खुद के लिए आपको इस प्लास्टिक बॉटल्स का पानी टच भी नहीं करना है। बहुत इजी होता है, घर पर कुछ भी है, छोटे छोटे बॉटल्स मंगवा लिए, आप किसी बुटीक में जाते हो, किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हो, बहुत इजी है, वो आपको सर्व कर देता है प्लास्टिक बॉटल। लेकिन चॉइस आपकी है, आपको बोलना है कि नहीं मुझे ग्लास में पानी चाहिए, वो आपको जरूर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो लोग पर्सनली जो स्टोर में होते हैं, जो मालिक होता है, ऑनर होता है, वो प्लास्टिक बॉटल्स यूज नहीं करता, वो अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने गेस्ट के लिए यूज करता है। तो आपको अपना रास्ता खुद निकालना है, आपको खुद चूज करना है। ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक छोटा सा कोट लिखा है, इतना ही भरे ग्लास जितनी हो प्यास। ये बहुत अच्छा आइडिया है जब भी आप कुछ ऑर्गेनाइज करते हो वहां पर लगाने का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कोट मेरा छोटा बेटा ने बनाया है। जब हम एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मुझे कुछ ऐसा कोट लगाना था, तो उसने खुद से बोला कि मम्मा ये बनाओ, ये बहुत अच्छा है। सेकेंड, जो पिक देख रहे हो, आपको सबको समझ में आ रहा है, गर्मी के टाइम पे हम लोग को लगता है हम लोग सर्विस दे रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, सबको कुछ पिला रहे हैं। अगर आप इस फॉर्म में पिला रहे हो तो ये सोचने वाली बात है कि आप क्या पिला रहे हो। आपको लग रहा है कि आप नेक काम कर रहे हो, लेकिन ये कहीं से कोई नेक काम नहीं है। वो बंदा अगर पानी नहीं पिएगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर वो इस चीज में पी के इसको फेंक देगा तो जरूर जरूर बिगड़ेगा। तो प्लीज अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो तो केयरफुल, या तो एक्टिविटी आप मत करो, या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन रखो कि आपको ग्लासेस यूज ना करना पड़े। रीयूजेबल ग्लासेस यूज करो, या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट करो कि एटलीस्ट आप पूरा इकट्ठा ना करो। तो इस चीज के लिए आपको एकदम पक्का कर लेना है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी का पार्ट मुझे नहीं बनना, क्योंकि ये आपका कार्मिक अकाउंट बन रहा है। आपको लगता है आपने सेवा की, चैरिटी की, आपने इतना पैसा दिया, लेकिन आपने हजारों साल के लिए अर्थ को गंदा कर दिया। आप रोड साइड देखो, ये ग्लासेस 1 किलोमीटर तक पड़ा रहता है, कोई इसे उठा के डस्टबिन में भी नहीं डालता। इस चीज को लेकर आपको बहुत अवेयर होने की जरूरत है। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा गेम है जो हमारे घर पे मंथली जीरो वेस्ट होता था, उसमें हमने खेला था। तो इसको लेकर हम लोग भी वापस एक गेम खेलते हैं। अगेन, हम भी जो भी गेम खेलते थे जीरो वेस्ट में, बहुत मजा आता था हम लोग को। सारे गेम्स हमारे जीरो वेस्ट होते थे, यानी बिना इन्वेस्ट किए हुए जो घर पे सामान है उससे हम गेम्स खेलते थे। तो आप देख पा रहे हो उतने सारे ग्लासेस लगे हैं जो ऑलरेडी आपके घर पर होते हैं। और एक कोड अपने आप को आप अनम्यूट कर रहे हैं, किसका आवाज आ रहा है? क्या हो रहा है? कौन अनम्यूट? प्लीज आप म्यूट करें अपने आप को।
जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। हो गया। अब इस जल को बहुत प्यार से पीना है, इसलिए ये जो वीडियो देखा उसकी वॉइस क्लियर नहीं थी, ये गेम था लेकिन समझ में नहीं आया आप लोगों को। हमने ग्लासेस लगाए थे लाइन से, कभी 15 ग्लास, और फर्स्ट ग्लास में पानी भरा था और आपको दूसरे ग्लास में वो पानी ट्रांसफर करना था और हर बार बोलना था कुछ भी, आई लव वाटर, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो करते करते जब आप 15 क्लास तक पहुंचते हो, उस वाटर को आपको कंज्यूम करना था। आपने ऑलरेडी 15 बार उस वाटर को गुड थॉट्स दे दिया, वो पानी कंज्यूम हो गया, आपका गेम्स हो गया, जीरो वेस्ट हो गया। एक छोटी सी एक्टिविटी से इतना कुछ हमने लर्न कर लिया। तो ये बहुत मजेदार था एक्टिविटी। तो हमने ऐसे काफी सारे एक्टिविटीज किए जीरो वेस्ट मीट में, जो अभी पॉसिबल नहीं है। मन है कि कुछ कुछ चीजें आप लोग के संग शेयर कर पाऊँ या थोड़ा भी उसका पार्ट आप लोग को दिखा पाऊँ, लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जितना भी होता है ठीक है। एक छोटा सा और यहाँ पे क्विज है, आपको बताना है कि अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो, ठीक है, अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो और सुबह जल्दी उठते हो, इस प्रोसेस में अपने इन्वायरमेंट को कहाँ सेव किया? रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपने इन्वायरमेंट को कहाँ सेव किया? जिसको भी इसका सही आंसर पता है या फिर कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और बता सकते हैं। मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन यहाँ पे आपको बताना है कि इससे पर्यावरण कहाँ सुरक्षित हुआ। अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में पर्यावरण कहाँ सुरक्षित हुआ? आपने नेचर को कैसे सेव किया? एक तो सुबह जल्दी उठने से जल्दी फैन लाए ऑफ हो जाएगा गर्मी में तो, और ऑफ हो जाएगा। और फिर जाके प्लांट्स को भी देखेंगे, उसमें भी पानी देंगे तो वो भी एक एनवायरनमेंट को ये होगा। लेट से उठेंगे तो पौधों में पानी भी नहीं दे पाएंगे ना। नहीं, लेकिन आपके पास अगर पौधे हैं तो पानी तो आप डालते ही हो, क्योंकि मैं इवनिंग में पानी डालती हूँ। बट वो लेट से डालने से मॉर्निंग में में पानी डाला, ऐसा कुछ नहीं। मॉर्निंग में डालना है, पता है कि उनको फूड चाहिए, तो जब कन्वीनियंट होता है इवनिंग सोने तब जल्दी डाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो। और कोई आइडिया और कुछ आपके मन में आ रहा है? इस प्रोसेस में आपने इन्वायरमेंट को कहाँ सेव किया? आप रात को जल्दी सो गए, सुबह आप जल्दी उठे। ये हमारा कल्चर था। हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी उनकी हैबिट में है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठ जाना। ये हमारा कल्चर है। अभी काफी हम थोड़े से बदल गए। मेरा वापस बैक चला गया। अभी वापस से मेरा रूटीन वही है, सुबह 4:45 या 5 तक उठ जाना, रात को 10:30 या 10 तक सो जाना। इसमें इन्वायरमेंट कैसे बचाओ? किसी का दिमाग क्लिक नहीं कर रहा, इसको क्विक जल्दी से बता देते क्या हैं। है, हेलो, रात में लेट से सोते हैं तो हम लोग या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उससे वेस्ट होती है। राइट, अगर अब पॉइंट पे आ गए। और जल्दी सोने से क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हो, और अगर आप हेल्दी हो तो ऑब्वियस है। ये चीज अब क्लियर हुई ना कि अगर आप खुद को हेल्दी रखते हो, खुद को बचाते हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हो, तो इन्वायरमेंट अपने आप प्रोटेक्ट होता है। सबको लगता है इन्वायरमेंट में खाली प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक छोड़ दो तो इन्वायरमेंट सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत गहरा विज्ञान है कि अगर आप खुद का ध्यान रखते हो तो इन्वायरमेंट का ध्यान अपने आप होता है। उन्होंने एकदम सही आंसर दिया कि जितनी लेट नाइट आप जगोगे, उतनी आप गैजेट्स के संग रहोगे, उतनी आर्टिफिशियल लाइट के संग रहोगे, और जितनी आर्टिफिशियल लाइट्स के संग रहोगे उतना आपका ब्रेन इफेक्टिव होगा, उतनी आपकी आईज इफेक्टिव होगी। ये आपका एक हेल्थ वाला फैक्टर है। और आप जितनी जल्दी सो जाओगे उतनी ज्यादा लाइट आप कम कंज्यूम करोगे। आपको जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो किसी को भी ये याद आता है कि कोई 5 बजे उठ के टीवी चलाकर बैठ गया? नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग फ्रेश होते हैं या फिर अपना कुछ भी पूजा पाठ करना है, वॉकिंग करना है, ये सब एक्टिविटीज करते हैं।
जो लोग बड़े थे वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर अंधेरा में ही सारा काम कर लेते थे, तो आप उनकी आई साइट देख पा रहे हो कि उनकी आई साइट अभी भी बहुत प्रॉपर है, हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग लेट नाइट तक गैजेट्स के संग लगे रहते हैं इसीलिए। और रात को सुबह सूरज निकलने के बाद हम लोग उठते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी से समझना कितना मुश्किल है कि अगर हम लोग अपना हमारे जो पुराने तरीके थे उन पर वापस आ जाते हैं तो एनवायरनमेंट अपने आप सेव होता है। ठीक है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सबका रूटीन वैसा ही है, लेकिन अगर आप सोते हो अभी 11 बजे तो एक वीक के लिए पौने 11 तक सो सकते हैं, यस और नो? 15 मिनट का शिफ्ट ला सकते हैं। अगर सुबह उठते हैं 7 तो 6:45 उठ सकते हैं, 15 मिनट का शिफ्ट आ सकता है एक वीक के लिए, क्योंकि कमिंग वीक मिलेंगे जो लोग अभी हैं तो कमिंग वीक ऐसा शिफ्ट ला सकते हैं। टाइप करें यस और नो। Yes. पॉसिबल? Yes. यस। तो ये हमारा एक और टास्क है कि हम जितने बजे भी उठते हैं या सोते हैं हमें सिर्फ 15 मिनट शिफ्ट करना है एक वीक के लिए। सब करेंगे ना? ऑलरेडी हमारा 1 घंटा हो चुका है, लेकिन आज बहुत सारा गॉसिप हो गया तो काफी कुछ बच गया है। हाँ, अभी फटाफट 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। ये एक पिक है जो आप देख पा रहे हो। मैंने सबको लिखा था कि सबको एक कोई भी खाली कंटेनर लेकर बैठे। सब खाली कंटेनर लेकर बैठा है। आपको एक खाली कंटेनर लेकर बैठना था। ये कुछ हम लोग क्राफ्ट और इंटरेस्टिंग करते हैं, तो जो लोग लेकर बैठे ठीक है, जो नहीं बैठे वो प्लीज जरूर इसे ट्राई करें। आपने कभी घर पर अपने हाथ से वाटर बुके बनाया है? यस और नो? आपने अपने हाथ से कभी भी घर पर वाटर बुके बनाया है? Yes, बनाया है। बनाया है? प्लीज Yes. आपका पिक जरूर शेयर करना। Okay, जिन्होंने next ट्राई time किया करो। उसका पिक्स आप जरूर शेयर करना। ये मेरा फेवरेट है और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोग को अपने लव वन को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है। अगर उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ स्पेशल है तो उनको कुछ भी तरीके से ग्रीट करो। तो ये बहुत आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें कुछ भी चूज कर सकते हो। कोई भी हर्ब्स ले सकते हो, कोई भी लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, आपके गार्डन के फ्लावर्स ले सकते हो, किसी भी चीज से आप बुके रेडी कर सकते हो। और ये बुके हर बजट में आता है। अगर आपका बजट 30 रुपीज है तो उसमें भी आप कर सकते हो। जैसे नीचे जो आप पिक दिख पा रहे हो वो ऐसा एक ग्लास का जार है। ये ग्लास का जार 20 रुपीज में आता है। इस ग्लास के जार में नीचे आपने कुछ कलरफुल पेबल्स डाला, पानी भरा, इसमें अजवाइन का पत्ता लगा है जो कि अगेन बहुत अच्छा अरोमा देता है और जिसको भी आप दोगे उसको बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये आपके टाइम के ऊपर या फिर कितना आप इनोवेटिव हो, आप इसको बो से टाई कर दो तो आपका ये 30 या 25 रुपीज में ये होममेड बुके रेडी हो जाता है। ऊपर एक आप और देख पा रहे हैं, ये कैसी केटली है। ये मुझे पर्सनली काफी पसंद है क्योंकि नॉर्मली केटली सब यूज करते हैं चाय के लिए, लेकिन मैं इसे यूज करती हूँ गेम्स के लिए, डेकोरेट के लिए, कोई भी ड्रिंक को रिफिल करने के लिए। मैंने इसका मल्टीपर्पज यूज किया है तो ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये केटली भी 300 से 400 के रेंज में आती है। किसी को आपको बुके देना है तो मैंने एक जन को दिया था, इसका कैप हटाकर इसमें पानी भरा और इसमें खूब सारे मिंट के लीफ डाल दिए और बीच में एक गार्डन का फ्लावर डाल दिया जो कि दोनों मेरे टेरिस का था। तो एक अच्छा सा बुके रेडी हो गया। इसके ऊपर आप कुछ भी कोट लगा सकते हो। तो जिसको भी दोगे तो ये पूरी तरह जीरो वेस्ट है। बाजार से हम कुछ भी बुकेट लेकर आते हैं, 2 दिन 3 दिन रखते हैं, उसके बाद हमें उसे डस्टबिन में डालना पड़ता है, कितना भी प्यारा हो कितना भी हो। और उसमें बहुत सारा जो एक ग्रीन रंग का लगा होता है वो पूरी तरह प्लास्टिक का बना होता है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। तो और एक चीज आप सबने अनुभव या फील किया, जब भी आप खुद से कुछ बनाते हो या खुद का बनाया हुआ किसी को गिफ्ट करते हो तो आपको ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। यस और नो? एक अपनेपन की फीलिंग आती है कि अपने अपने हाथों से बनाया है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपका बजट भी कम हो गया, आपका वैल्यू भी बढ़ गया और जो चीज आपने गिफ्ट की वो 100% आपके यूज आ गई। तो इसके बहुत सारे आइडियाज हैं। आप कोई जग ले सकते हो, आप ऐसी केटली ले सकते हो, ग्लास जार ले सकते हो, बॉटल्स ले सकते हो। जिन्होंने बनाया है थैंक यू, आप लोग जरूर अपने पिक शेयर करें।
तो ये 5 विदिन 4 to 500 या फिर 20 रुपीज बोले, इसमें आपका होममेड बुके रेडी हो जाता है। तो इस कमिंग वीक में अगर आपके पास ऐसा कुछ आपको मौका मिलता है किसी को पैम्पर करने का, तो आप खुद के गार्डन से या फिर वेजिटेबल सबके घर पर आता है, आप धनिया पत्ता लो, मिंट लीफ लो या फिर और कुछ भी लो, उससे आप बुकेज बनाकर जरूर आप गिफ्ट करो। सबको कैसा लगा ये आइडिया? बहुत एक अच्छा। और अगर आपने एक जग लिया, अगर किसी की 4 जन की फैमिली है तो आपने एक जग लिया, जग के संग 4 ग्लास लिए, 4 ग्लास के पीछे उनका नाम लिख दिया नेल पेंट से। जग में आपने कुछ लंबे फ्लावर डाले और जो छोटे ग्लासेस है उसमें आपने कुछ भी कलरफुल फ्लावर या कुछ भी हर्ब डाला, एक ट्रे में अरेंज किया, आपका गिफ्ट हो गया, आपके वेजिटेबल हो गए। ग्लास अलग अलग डिजाइन के भी ले सकते हैं, ग्लासेस अलग अलग डिजाइन के भी ले सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि ग्लासेस अलग अलग डिजाइन का ले लिया, बस जिसका जो ग्लास है उसको रिमाइंडर रखना पड़ेगा कि ग्लास मेरा है। नेल पेंट से रिमाइंडर का जरूरत नहीं है, वो मिक्स होके सबके जैसा काम आ जाता है, बस ये डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ किट आप रेडी कर सकते हैं किसी को पैम्पर करने के लिए, जैसे बुके भी चला गया, हब्स भी चले गए, वेजिटेबल भी चला गया और आपका गिफ्ट भी चला गया। इस कमिंग वीक में आपको अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है, आप तांबे की घंटी ले सकते हो, आप जो किचन में लोटा यूज करते हो, मैंने एक बनाया था, एक लोटा लिया था, एक आंटी है उनकी 50वीं सालगिरह थी, तो मैंने लोटा को डेकोरेट किया और उसके अंदर खूब सारे अजवाइन के पत्ते डाल दिए। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया उसे और वो लोटा उनको इतना पसंद आया, क्योंकि ये सब किचन में हमें अच्छा लगता है यूज करना। अगर आपके पास ऑलरेडी है भी तो आप उसे आगे पास ऑन कर सकते हो, लेकिन बुकेज आपने ले लिया 5-6,000 तक का, वो 2-4 दिन में खत्म या फिर समाप्त हो जाता है। तो जस्ट ये आइडिया है, अगर कभी कभी मन करे चेंज करने का तो कुछ ऐसा करो कि जो जीरो वेस्ट भी हो, इनोवेटिव भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, तो ऐसा कुछ आप आइडिया क्लिक कर सकते हो। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, 5 मिनट और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। You have to contribute your zero waste group. ये आपके ऊपर मन है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हर वीक एक कंट्रीब्यूट करूंगी और जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं और वीकली सेशन आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब घर के लिए टास्क लेते हैं। हाँ, मैंने बोला था कि सबको न्यूज़पेपर लेकर बैठना है, सब लेकर बैठे हैं न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर सबको लेकर बैठना था, कुछ ऐसा न्यूज़पेपर लेकर बैठना था सबको। अभी आज काफी हम लोग को लेट हो गया है, समय नहीं तो ये वाला गेम हम लोग यहीं खेलते। ये गेम क्या है? ये गेम हम लोग व्हाट्सएप पे खेलते हैं, सब बना इसको खेल कर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। इस न्यूज़पेपर से आपको एक बैग बनाना है, इस न्यूज़पेपर से आपको एक बैग बनाना है और इसमें ट्रिक या फिर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये बैग बनाना है आपको बिना सेलो टेप, बिना फेविकोल के, मतलब बिना कोई स्टिकी चीज के आपको इस बैग को बनाना है। पॉसिबल? आपको क्या लग रहा है ये इम्पॉसिबल है? बिना किसी चीज से हम चिपकाए बैग कैसे बना सकते हैं? तो यही आपका होम प्ले गेम है। खुद का दिमाग लगाओ या सर्च करो, अभी तो काफी कुछ अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट बनाकर डालेगा वो इस चीज का विनर होगा। आपको घर पर ये बैग बनाना है बिना सेलो टेप के और बिना ग्लू के। ऑब्वियसली जब आप बैग बनाओगे तो ऊपर में आपको होल करना है और कोई भी पुरानी डोरी, सुतली या कोई भी आपके पास रिबन हो उसमें लगा देना है। कंप्लीट बैग बनाकर आपको सेंड करना है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है कि आपने जो लास्ट वीक हमने जो भी कंप्लीट किया था, जो भी हमारा टॉपिक था, उसको लेकर जो भी नहीं कंप्लीट किया है प्लीज आप कंप्लीट करके टिक्स जरूर डालो। मैंने वापस रिपीट किया है कि नॉलेज सबके पास बहुत है, हम लोग यहाँ पर है इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं खुद आप लोग से सीख रही हूँ।
जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई यूज नहीं अपना 1 घंटा कंट्रीब्यूट करने का। प्लीज आप लोग जरूर इम्प्लीमेंट करें। और जब भी आप घर से बाहर निकले, अभी तो ये जरूरी भी है कि खुद की बॉटल आप जरूर लेकर जाएं। स्टील की बॉटल आप घर से बाहर के लिए यूज करें, घर पर हमें पता है अवॉइड करना है। चूज करें वाइजली कि क्या आपके लिए सही है। जो आपके लिए सही है वही नेचर के लिए सही है। तो आपने सही चूज किया तो नेचर अपने आप सही है। आपने अपने बॉटल के वाटर को चार्ज करना है। इसका वीडियो हम व्हाट्सएप में डाल देंगे। वाटर को आपको टोटली रिफ्यूज करना है। खुद को आपको किसी को देना ही नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो ना, अगर जिससे प्यार करते हो उसको आप कैसे गलत चीज पिला सकते हो। आपको खुद को सर्व करना ही नहीं है। अगर कोई आपको सर्व करना है तो प्यार से उसे ना कहना है और उसका सही सॉल्यूशन निकालना है। और अगर इस वीक किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी आपके फैमिली में किसी का भी ऐसा कुछ आता है तो आपको उसको एक अच्छा सा प्यारा सा बुके बनाकर गिफ्ट करना है जो आपके हाथ से बना हो। एक अच्छा सा कोट लिखा हो, इसमें कोई भी मिक्स हर्ब हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है, लिक्वी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, किसी भी चीज से। अगर आप ग्लास के जार यूज कर रहे हो ऐसा बुकेज बनाने के लिए, मैंने एक बार किया था। मैंने ग्लास के जार में खूब सारे नीचे काला और हरा अंगूर भर दिया था और उसके ऊपर रोजेस लगाए थे। तो वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। नीचे ब्लैक था, उसके बाद ग्रीन था, उसके बाद रेड था। तो वो फ्रूट बुके था, वो सबको बहुत पसंद आया और सच में लुक वाइज बहुत अच्छा था। ये सबने पढ़ा क्या लिखा है? एक चीज छोटी सी और, बहुत लोगों को ये डाउट आता है कि ये ग्रुप खाली लेडीज लोग के लिए है, मेल्स लोग के लिए कुछ नहीं है। क्या मेल्स पानी नहीं पीते? क्या मेल्स लाइट यूज नहीं करते? और अभी तो इन 2 महीनों में जो काम लेडीज करती है सारे मेल्स ने किया है, चाहे खुश होके किया है चाहे प्रेशर में आके किया है। सबने झाड़ू भी लगाया है, सबने बर्तन भी धोया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज हम कंज्यूम करते हैं वो दोनों का इक्वल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे मेल्स भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेल्स के अंदर भी हैबिट होनी चाहिए कि वो ऑफिस जा रहे हैं या फिर आउटिंग पे जा रहे हैं तो खुद की बॉटल लेकर जाए। अगर मेल्स शॉपिंग कर रहे हैं तो खुद की बैग लेकर जाए। अगर मेल्स अपना पानी पी रहे हैं तो खुद उठकर पिए, खुद के पानी को चार्ज करे। तो ये कॉन्सेप्ट सबके लिए है। ऑब्वियसली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज के ऊपर में होती है, या फिर अगर वो पकड़ ले या होल्ड कर ले तो वो बहुत जल्दी चेंज ला सकती है। तो हमारा टारगेट मेन लेडीज के ऊपर में है, लेकिन इसे हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लेकर अगर आपके मन में कुछ आइडियाज हैं या फिर आप किसी दिन ऐसा कुछ कवर करना चाहते हो जो इससे रिलेटेड है, जैसे एक फ्रेंड ने शेयर किया कि उसे कमिंग वीक में अपना कुछ शेयर करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप यहाँ शेयरिंग करो आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, सिर्फ नॉलेज नहीं, आपने जो अप्लाई किया है वही आप शेयर करोगे। या फिर कमिंग आपको किस टॉपिक पर कवर करना है ये आप मुझे डालो, क्या टॉपिक और कवर करने हैं या फिर किसी ने क्या इम्प्लीमेंट किया है। तो कोई भी यहाँ पे आकर सेशन ले सकता है क्योंकि हम सभी यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने, सीखने और लर्न करने के लिए है। जितने नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे हम उतनी अच्छी तरह सीख पाएंगे। और फिर से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है प्लीज आप ज्वाइन करो, क्योंकि जहाँ 1 घंटे में इतना कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है तो काफी कुछ हम वहाँ पे डाल पाते हैं। और प्लीज अपने आप क्योंकि ये देखो सबको पता है कि ये अवेयरनेस कैंपेनिंग है, इसमें किसी का अर्निंग या ऐसा कुछ पार्ट नहीं है। तो आप जितना मोटिवेट करेंगे एक दूसरे को, इवन मुझे भी, क्योंकि मुझे अपना टाइम निकाल कर इसके पीछे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो कहीं क्या मिसिंग हो रहा है या फिर क्या चीज सही नहीं जा रही, क्योंकि हम सभी लर्निंग प्रोसेस पे है। और इसमें मुझे ये पर्सनली लगता है कि जितने ग्रुप्स में लोग हैं सब इक्वली लीडर है। सिर्फ आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि यस आई कैन, ये अगर मैंने किया है तो ये हर कोई कर सकता है। अगर हर एक इसमें लीडर है तो आप खुद की लाइफ चेंज करके औरों के लाइफ में जरूर आप बदलाव ला सकते हो। मुझे माध्यम बनाया गया
हम सभी माध्यम बन सकते हैं, इसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेचर हमें खुद चूज करता है किसी किसी चीजों के लिए। तो ब्लेस्ड है कि नेचर ने मुझे इस काम के लिए चूज किया है, सिर्फ इतना ही है चूज किया है, बाकी से मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे आप लोग सब घर संभालते हो वैसे मेरा ही रोल है। लेकिन जब चीजें करने लगते हैं तो करते करते जब मजा आने लगता है तो आपका उसके पीछे रुझान बढ़ जाता है। तो हर कोई इस ग्रुप में लीडर है, आप सबको लीड करना है, खुद को बदलना है, अपने घर के बदलना है, सोसाइटी को और इस अर्थ को। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका जो भी कमेंट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आप जरूर टेक्स्ट करके या फिर आप पर्सनली या फिर ग्रुप में आप जरूर डालें। अब एक अच्छे से गाने के संग हाँ, तो गाना सबने सुन लिया, प्लास्टिक टिक ना पाए। प्लास्टिक के अलावा बहुत कुछ है जो उससे हमें टिकाना नहीं है, सबको आउट कर देना है। तो इस एनर्जी के संग हम आज का मीट कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई कुछ बोलना है, कोई कुछ बोल रहा था, अपने आप को अनम्यूट करे और बोल सकते हैं। और जिनको लगता है लेट हो गया वो लीव कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑफिशियली ये हमारा मीट कंप्लीट हो चुका है। अब किसी को पर्सनली कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें आप। हेलो पूर्णिमा जी। हाँ। हेलो, मैं अनीता कमानी हाँ। फर्स्ट बार आपके लिंक मतलब भाया कोई के थ्रू आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ हाँ, आपसे बोलिए। आपके ग्रुप में ऐड होना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरे को हाँ। व्हाट्सएप करना। मेरा नंबर है 9333, आप लिख लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। इसमें जहाँ पे मैसेज लिखते हैं वहाँ पे ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है। इसमें अच्छा, आप स्क्रीन अपना पे आ गया नंबर बोलिए। 9333 9333 9333 71 71 778 778। थैंक यू। थैंक यू। इस नंबर में और आपका किसी को कुछ अपना इस नंबर पे व्हाट्सएप है। हाँ हाँ। ऑफिशियली मीटिंग ओवर हो गया, जिनको लीव करना है कर सकते हैं।